हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज अरिस्टोटल क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर। तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है, अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करा ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या बेस था जिसको लेके उन्होंने क्लासिफिकेशन करा। तो बच्चों अरिस्टोटल ने क्लासिफाई करा ऑर्गेनिजम्स को, तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा और इन्होंने ही सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा था। इनका क्लासिफिकेशन था, सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस का क्लासिफिकेशन था। अब अगर हम बात करें इन्होंने क्लासिफाई कैसे करा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो इन्होंने देखा उनका अपीयरेंस। सपोज इन्होंने जब प्लांट्स को जब क्लासिफाई करा तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। तो पहले इन्होंने हर्ब्स को डाल दिया जो कि छोटे थे, फिर शर्ब्स यानी कि आपके उनसे थोड़े से बड़े वाले, या बुशेस भी कह सकते हो आप, फिर आगे टॉल ट्रीज। तो इन्होंने प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। सेल वॉल के बेसिस पे नहीं करा था बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी नहीं करा था, ये आपको आर.एच. वेटेकर के क्लासिफिकेशन में देखने को, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी अरिस्टोटल ने यूज़ नहीं करा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।